ये जो हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है। पंजाब में बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मुनक्किदा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि तमाम सूबे मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए इकदाम करें। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में सैलाब से शदीद नुकसान हुआ। सैलाब के बायस जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। सैलाब से फसलों और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। विफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद थीं। फ़िज़ाई दौरे के दौरान चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस बारे बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। शाहदरा में कश्ती में सवार होकर रेस्क्यू एंड रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज के तमाम सूबाई वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 दहाइयों से मानसून का इतना तवील सिलसिला नहीं देखा। अल्लाह ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। मैंने दरियाए रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। इंतजामिया की ताख़ीर या गफलत की वजह से कोई अमवात नहीं हुई। जिसका जितना भी माली नुकसान हुआ है पंजाब हुकूमत पूरा करेगी। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। इक़दामात ना होते तो सैलाब से जानी नुकसान ज्यादा होता। लोगों के साथ साथ उनके माल मवेशियों को भी बचा लिया। हमारे 3 दरियाओं में सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी शक्ल इख्तियार कर गया। कहीं पानी जमा हुआ भी तो इंतजामिया ने 2 घंटों में निकाल दिया। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाना चाहिए। सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में फैसले करना होंगे। दरियाए रावी में पानी की सतह कम होने लगी। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंचा। DGPDMA का कहना है कि रावी में पानी का मौजूदा बहाव 1,88,000 क्यूसेक फीट तक आ गया। चंद घंटों में रावी में पानी के बहाव में मजीद कमी होगी। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हलोकी हेडवर्क्स के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर शरकपुर के मुकाम पर दरियाए रावी के पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया का पानी किनारों से निकलकर नूरपुर, सुल्तानपुर, नानोडोगर और भोले शाह के इलाकों में पहुंच गया। मांगा मंडी में भी रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नौल, नानोडोगर, झुग्गियां मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियां वाला भी सैलाब से मुतासिर। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत 7 फीट पानी में डूबी हुई है। चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाओं के किनारे पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। दरिया चिनाब भरने से सियालकोट और वजीराबाद डूब गए। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। चिनाब में हेड कादराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद के मकाम पर 10,45,000 क्यूसिक से ज्यादा का बहाव रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 9,05,000 क्यूसिक से बढ़ गया। चिनाब में हेड मराला के मकाम पर 2,34,000 क्यूसेक का बहाव है। अलीपुर चड्ढा, जलालपुर भटिया, नारोवाल पर भी सैलाब की यलकार। नाला डेग, नाला भेड़ और नाला 1 में तुग़यानी से भी नुकसानात। सरगोदा में कोट मोमिन से 6 लाख क्यूसेक का सैलाब रेला गुजर रहा है। चिन्योट के मकाम पर दरिया चिनाब की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 10 लाख क्यूसेक का रेला चिन्योट पहुंचने पर चिनाब के पुल से टकराने का खदशा। इंतजामिया के मुताबिक पुल मुतासिर होने से दरियाई पानी चिन्योट शहर में दाखिल हो सकता है। खतरनाक सूरत हाल पर कोट मोहम्मद यार और हरसा शेख पर बंद टूटने से बारूद नस्ब कर दिया गया। जंग में चिनाब का पानी सरगोदा रोड अबूर कर गया।
दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों से 7 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी, लोगों के मकान डूब गए। तैयार फसलें दरियाबुर्द कंगनपुर में कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया के पार मुख्तलिफ देहातों के जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। पाकपतन में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी लहरों से घर और फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। बहावलनगर में भी पानी के तेज बहाव से आर्जी बंद टूटने से फसलें और मकान तबाह हो गए। आरिफाला में बीट भट्टियां के मुकाम पर जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैले से बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गईं। मानसून बारिशों का नौवां स्पेल कल से शुरू होगा। 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजलाफ में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PTMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, चकवाल, जहलुम में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हिका नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। पाक फौज का सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गोरना पठाना में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं। दूसरी तरफ पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुलेमान की में सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बानी PTI के भांजे शेरशाह को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम शेरशाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत में बानी PTI के भांजे के खिलाफ जिना हाउस पर हमले के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम के मजीद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट देने की हिदायत। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान को 30 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। दहशतगर्द इसराइल की गजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। तहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ के। इसराइली फौज के तर्जुमान की हर्जा सिराई। गजा के रहायशियों को इनखला करने की वार्निंग, ना निकलने पर जबरदस्ती निकालने का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का इजलास। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक जॉयस मोसैया ने कहा कि गजा में इमदाद की महदूद तरसील की वजह से तहत की सूरत हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद भूख, बेरोजगारी और मौत का शिकार हैं। कौंसिल कहत फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान का गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। सलामती कौंसिल की खामोशी को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल जज़ायर के मंदूब ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अफसोस है सलामती कौंसिल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम तेहरान पहुंच गई। तर्जुमान ईरानी एटमी एजेंसी के मुताबिक मुआयनाकार बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की ईंधन की तब्दीली का जायजा लेंगे। फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुआ। जौहरी तंसीबात का मुआयना मुआहिदे के बाद ही होगा।
30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी चुंग ने गिरफ्तार मुलजिमान को लेकर रायगढ़ में निशानदेही के लिए छापा मारा। अवैस और शहजाद के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत अवैस और शहजाद दोनों मारे गए। मुलजिमान का साथी तौकीर दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया। और सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई में कौमी टीम की प्रैक्टिस के साथ एंजॉयमेंट। रबड़ चिकन गेम में सबने हिस्सा लिया। निशाना ना लगने पर पुशअप किए। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में आमने सामने होंगी। पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा सियासी कमेटी बानी पीटीआई को गुमराह कर रही है। बानी को बताया गया कि बतौर पीएसी ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था। इथोपियन फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के माबैन ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सरबरा पाक फजाइया का दोनों फजाई अफवाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। कहा इथोपिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी रियासत नवादा में साइबर हमला, कई वेबसाइट्स और फोन लाइन्स मुअत्तल। सरकारी दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। हिफाजती वजूहात के बायस मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उधर वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुलाजमीन को सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ पर तनकीद महंगी पड़ गई। कई मुलाजमीन को फौरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीकी टैरिफ के बायस जर्मनी और भारत की मईशतें मुतासिर। जर्मनी में सनती पैदावार 5 साल की कम तरीन सतह पर। ऑटो इंडस्ट्री में 50,000 से जायद मुलाजमतें खत्म हो चुकी। उधर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगने से चमड़ा, दस्तकारी और ज्वेलरी के शोबे मुतासिर। भारतीय ताजरों ने हुकूमत से हंगामी माली पैकेज मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख की इमदाद जारी कर दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजार्क की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन को पनागाहों और तिब्बी इमदाद के लिए फौरी नकद इमदाद की ज़रूरत है।